हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, पूरे इंडिया में सेम सिलेबस है कॉर्पोरेट लॉ। कई सेमेस्टर्स में या कई कॉलेजेस में उसको कंपनी लॉ भी बोला जाता है। तो कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ दोनों एक ही बात है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स, वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और सजेस्टेड आंसर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा ऐप से हमारा। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है ई वोटिंग। आज पूरा दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है ना। तो वोटिंग का तरीका भी जरूरी था चेंज होना। तो हमारा जो पुराना कंपनीज एक्ट था 1956 का, वो ई वोटिंग नहीं अलाउ करता था। बट हमारा जो नया कंपनीज एक्ट आया 2013, उसमें प्रोविजन से रिलेटेड टू ई वोटिंग। ई वोटिंग बेसिकली मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जहां पे शेयर होल्डर अपने घर बैठे बैठे वोट दे सकता है बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके अगर हम वोट दे सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ई वोटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, या तो मेंबर्स को फिजिकली आना पड़ता था, या फिर अगर वो फिजिकली नहीं आ सकता तो प्रॉक्सी अपॉइंट करता था। प्रॉक्सी भी नहीं अपॉइंट कर पा रहा तो वो पोस्टल बैलेट से वोट डालता था। हम पहले पढ़े ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर प्रॉक्सी क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, बट आज के दुनिया चेंज हो चुका है और आज शेयर होल्डर को ना प्रॉक्सी अपॉइंट करने का जरूरत है। वो घर बैठे बैठे फिजिकली बिना आए मीटिंग में वो वोट दे सकता है, और ये वोटिंग सिस्टम का नाम है ई वोटिंग सिस्टम। ठीक है, देखना, ई वोटिंग इज अ फैसिलिटी गिवन टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी टू कास्ट देयर वोट्स ऑन द रेजोल्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग करना इज कॉल्ड एज ई वोटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर रिसाइडिंग इन फार एरियाज, जो दूर रहते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले वो फिजिकली खुद नहीं आ पाते थे, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई वोटिंग सिस्टम अब दूर बैठे बैठे भी वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The Companies Act 2013 has introduced the concept of e-voting to ensure wider shareholders participation. ऑब्जेक्टिव क्या ई-वोटिंग लाने का? ई-वोटिंग लाने का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। राइट, नेक्स्ट, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीन्स अ सिक्योर्ड सिस्टम based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members and number of votes polled in favor or against it। तो एक ऐसा ही सिक्योर सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिकली वोट को रिकॉर्ड करेगा, कौन फेवर में वोट दिया है और कौन अगेंस्ट वोट दिया है, such that the entire voting exercise by way of electronic means get registered। सारा वोट अपने आप रजिस्टर हो जाएगा और काउंट हो जाएगा अपने आप ही इन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री इन द सेंट्रलाइज्ड सर्वर विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है इसमें। ऐसा ना हो कि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस कर ले, या फिर कोई जो कंपनी का मेंबर नहीं है वो लॉगिन करके वोट डाल दे। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब ई वोटिंग सिस्टम होगा। तो कंपनी को एक ऐसा सिक्योर सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स का वोटिंग अपने आप रिकॉर्ड होगा, काउंट होगा और अपने आप रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले होगा। क्लियर, नेक्स्ट, किनको करना जरूरी है ई वोटिंग सिस्टम? एवरी कंपनी हैविंग इट्स इक्विटी शेयर लिस्टेड। तो पहला हो गया, अगर एक लिस्टेड कंपनी है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो लिस्टेड कंपनी को ई वोटिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। और अ कंपनी हैविंग
नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स। जहां पे 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं उनको भी ई वोटिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं, ये सिर्फ किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। अब पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है तो मैंडेटरी है ई वोटिंग सिस्टम लाना, और अगर अनलिस्टेड है और 1000 से ज्यादा मेंबर्स है तब भी हमको ई वोटिंग लाना पड़ेगा। ठीक है। Shall provide to its member facility to exercise their rights to vote on resolution proposed to be considered a general meeting by electronic means। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा वोटिंग करना का सिस्टम लाना पड़ेगा किनको? पहला फॉर अ लिस्टेड कंपनी, और दूसरा एनी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट, द ई वोटिंग पीरियड एंड वोटिंग, कितना दिन के लिए वोट खुलेगा, कितना दिन पहले वोट करना है मीटिंग से, ये सब क्या रूल्स रहेगा देखना। द ई वोटिंग सेल ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 डे, एक दिन के लिए तो खुलेगा ही, एंड नॉट मोर देन 3 डेज। तो मिनिमम एक दिन के लिए वोटिंग ओपन रहेगा और मैक्सिमम 3 दिन के लिए वोटिंग ओपन रहेगा, उस बीच में ही वोट डालना पड़ेगा। ठीक है। It has been clearly provided that in all cases, voting period shall be completed 3 days prior to the date of general meeting। Voting complete हो जाना चाहिए 3 दिन पहले, before the date of the general meeting। जैसे आज जनरल मीटिंग है सपोज, तो उसके 3 दिन पहले जो ई वोटिंग है, ई वोटिंग हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ई वोटिंग यहाँ पे होगा तभी तो ये 3 दिन में क्या उसका रिजल्ट आया देखेंगे, और जनरल मीटिंग में उसको अनाउंस करेंगे कि ई वोटिंग से क्या रिजल्ट आया है। राइट। तो मीटिंग से 3 दिन पहले ई वोटिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, all the shareholders of the company during this period holding shares either in physical form or in demat form as on the record date may cast their vote electronically। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सब अपना वोट जो है इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द वोटिंग पीरियड द पोर्टल वेयर वोट्स आर कास्ट सेल फॉरवर्ड बी ब्लॉक्ड। जब वोटिंग खत्म हो जाएगा पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। वंस द वोट ऑन अ रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय द शेयर होल्डर ही शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंट। तो एक बार अगर हम वोट डाल दिए फिर हम उस वोट को और चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? तो वोटिंग खुलेगा मिनिमम एक दिन के लिए, मैक्सिमम 3 डेज के लिए। वोटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा बिफोर 3 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। जो भी शेयर होल्डर्स है सब वोट डाल सकते हैं। वंस वोट डाल दिए इसका बाद वो लोग और उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्या क्या फायदा है ई वोटिंग से और क्या क्या नुकसान है ई वोटिंग सिस्टम का? ठीक है। बेनिफिट्स बहुत है, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। ठीक है। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ पोस्टल वोटिंग विल बी रिड्यूस्ड। कॉस्ट रिड्यूस होगा, कोई भी काम को इलेक्ट्रॉनिकली करने में कॉस्ट कम लगेगा। एज देयर विल बी नो नीड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर्स एंड काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट। तो खर्चा कम होगा क्योंकि कुछ काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम अपने आप काउंट करके रिजल्ट बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीजेस। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे वोटिंग सिस्टम में। पहले फिजिकली आना पड़ता था तो 100 से अगर 10 लोग पहुंच पाते थे, तो अब ई वोटिंग में 50 या 60 लोग आराम से ई वोटिंग करेंगे, या 100 भी कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, इट इज अ सिक्योर सिस्टम, पूरा सेफ सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है। wherein shareholders can cast their vote in respect of resolutions placed by issuers for voting by postal ballot और जनरल मीटिंग। तो जो कुछ जनरल मीटिंग में डिसाइड होता था या पोस्टल बैलेट से डिसाइड होता था वो सब अब ई वोटिंग से डिसाइड हो सकता है। ठीक है। फिजिकल बैलेट पेपर को स्टोर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो गया है। नेक्स्ट,
एक्यूरेट काउंटिंग होगा, काउंटिंग में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर सिस्टम करेगा तो वो एक्यूरेट होने का चांसेस ज्यादा होगा। डिक्लेरेशन जल्दी होगा, जैसे ही वोटिंग खत्म होगा उसी समय काउंटिंग का काम फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, वरना पहले काउंटिंग में बहुत टाइम लगता था, अब काउंटिंग एक बार में मशीन ही कर देगा। ठीक है। ई वोटिंग विल एलिमिनेट द नीड ऑफ अपॉइंटिंग प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले प्रॉक्सी क्या क्यों अपॉइंट होता था, क्योंकि मेंबर खुद नहीं जा पाएगा, तो जब मेंबर खुद मीटिंग में नहीं जा सकता तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट करता था मीटिंग में। ठीक है। बट अब तो फिजिकली जाने का जरूरत ही नहीं, अब तुम घर बैठे वोट डाल सकते हो, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रॉक्सी। ठीक है। वंस द शेयर होल्डर एक्सरसाइजेस हिज वोट, no option is available to the shareholder to modify his casted vote। तो चीटिंग नहीं हो पाएगा, एक बार वोट डाल दिए तो उसके बाद और वोट चेंज करने का अधिकार, पावर तुम्हारे पास नहीं होगा। ठीक है। तो दिस आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ ई वोटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे अच्छा एडवांटेज है सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, सबसे कम कॉस्ट लगता है इस पे, और रिजल्ट जो है फटाफट से इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है और रिजल्ट एक्यूरेट भी रहता है। क्लियर है। तो दिस आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ ई वोटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है देखते हैं ई वोटिंग सिस्टम का। सबसे पहला, देयर में बी ए चांस ऑफ मिसयूज। आईडी पासवर्ड मिसयूज हो सकता है अगर गलत हाथों में पड़ गया तो पहला डिसएडवांटेज है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड गलत लोगों के पास पहुंच गया तो वो लॉगिन करके वोट मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, कई सारे शेयर होल्डर को आजकल पता ही नहीं ई वोटिंग के बारे में, तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स अबाउट द न्यू प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग। बहुत सारे जो हमारे शेयर होल्डर्स है उतने टेक्नोलॉजिकली उतने टेक सेवी नहीं है, तो वो लोग जो है ई वोटिंग सिस्टम उतना नहीं जानते। राइट। थर्ड, it has to be ensured that the entire process of e-voting not subject to any kind of manipulation। ठीक है। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। जैसे हमारे राहुल गांधी है, जब इलेक्शन हारेगा बोलेगा ईवीएम मशीन जो था उसमें गलत है, वो झूठ है, ईवीएम मशीन फ्रॉड है, मोदी जी ईवीएम मशीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो हार को छुपाने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो ईवीएम मशीन के ऊपर जो है वो ब्लेम कर दिए। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है ना कि शेयर होल्डर्स जो हमारे ई वोटिंग सिस्टम को ब्लेम करें, तो जरूरी है हमारा ई वोटिंग सिस्टम बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए और बिल्कुल भी कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके। राइट। नेक्स्ट, करेक्ट डेटा ऑफ शेयर होल्डर्स विल हैव टू बी प्रोवाइडेड। करेक्ट डेटा चाहिए शेयर होल्डर्स का, वरना क्या होगा, शेयर होल्डर्स के पास उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड ही नहीं पहुंचेगा और वो लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है। एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स और द कंपनी टू द एजेंसी प्रोवाइडिंग ई वोटिंग प्लेटफॉर्म, वरना क्या होगा, करेक्ट डेटा नहीं देने से अदरवाइज a shareholder may not get his user ID password and thus may not be able to cast his vote। तो अगर करेक्ट डेटा नहीं पहुंचा ई वोटिंग जो करवा रहा है उसके पास, तो फिर वो शेयर होल्डर्स को आईडी पासवर्ड नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे शेयर होल्डर्स जो है वोट नहीं डाल पाएंगे मीटिंग्स के अंदर। राइट। लास्ट, नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर टू मॉडिफाई द कास्टेड वोट। तो डिसएडवांटेज भी है, गलती से अगर हम वोट डाल दिए बाई चांस और हमको अगर चेंज करना है उसको, जेन्युइनली हम चेंज करना चाहते हैं, गलती से प्रेस हो गया था लेकिन फिर भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये हो गया डिसएडवांटेज कि गलती से भी अगर कास्ट हो गया वोट देन द शेयर होल्डर कैन नॉट चेंज द वोट। क्लियर है। तो दिस आर ऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई वोटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ई वोटिंग सिस्टम। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे अपलोडेड है, तुम देखो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाओ, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुमको मिल जाएगा वहां पे। अच्छे से पढ़ाई करो, सफिशिएंट नोट्स सफिशिएंट वीडियोस अपलोडेड है, तुमको सिर्फ सीरियली वीडियोस को करना है और थोड़ा उसका पॉइंट्स जो है उसको याद रखना है। ठीक है। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड